नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल अपडेट्स। मैं हूं श्वेता। केंद्रीय कर्मचारी लंबे वक्त से महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार कर रहे थे और अब उनका इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि मोदी सरकार ने अब कैबिनेट की बैठक में बड़ी घोषणा की है। यूनियन कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। सरकार ने इससे पहले मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% का इजाफा किया था, जो 1 जनवरी 2022 से लागू है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% पर पहुंच गया था। अब इसमें 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 38% हो गया है। इसका सीधा असर उनकी सैलरी में इजाफे के तौर पर दिखाई देगा। दरअसल सरकार ने मौजूदा महंगाई के आंकड़े को देखते हुए डीए में 4% की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इसका फायदा 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला डीए उनकी वित्तीय सहायता सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो सरकार ने कर्मचारियों के डीए को 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया है। ऐसे में अगर अभी किसी कर्मचारी को बेसिक सैलरी अगर 18,000 रूपए है, तो 34% के हिसाब से महंगाई भत्ता 6,120 रूपए बनता है। वहीं इस 4% की बढ़ोतरी के बाद उन्हें मिलने वाला डीए 6,840 रूपए हो जाएगा। वहीं डीए बढ़ने के साथ कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। अब इस योजना का लाभ दिसंबर 2022 तक मिलता रहेगा। पहले सितंबर 2022 को ये योजना खत्म हो रही थी। केंद्र के इस फैसले से देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक बार फिर से राहत मिली है। इसके अलावा नई दिल्ली समेत 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। सरकार ने बताया कि 18,000 करोड़ निवेश का प्लान तैयार किया गया है। मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली के अलावा अहमदाबाद और मुंबई के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारी लंबे वक्त से महंगाई भत्ता बढ़ने का इंतजार कर रहे थे और अब उनका इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि मोदी सरकार ने अब कैबिनेट की बैठक में बड़ी घोषणा की है। यूनियन कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 4% बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। सरकार ने इससे पहले मार्च महीने में केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में 3% का इजाफा किया था, जो 1 जनवरी 2022 से लागू है। इस बढ़ोतरी के बाद कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31% से बढ़कर 34% पर पहुंच गया था। अब इसमें 4% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला डीए 38% हो गया है। इसका सीधा असर उनकी सैलरी में इजाफे के तौर पर दिखाई देगा। दरअसल सरकार ने मौजूदा महंगाई के आंकड़े को देखते हुए डीए में 4% की बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इसका फायदा 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाला डीए उनकी वित्तीय सहायता सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है। कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो सरकार ने कर्मचारियों के डीए को 34% से बढ़ाकर 38% कर दिया है। ऐसे में अगर अभी किसी कर्मचारी को बेसिक सैलरी अगर 18,000 रूपए है, तो 34% के हिसाब से महंगाई भत्ता 6,120 रूपए बनता है। वहीं इस 4% की बढ़ोतरी के बाद उन्हें मिलने वाला डीए 6,840 रूपए हो जाएगा। वहीं डीए बढ़ने के साथ कैबिनेट ने पीएम गरीब कल्याण योजना को 3 महीने बढ़ाने का फैसला लिया है। अब इस योजना का लाभ दिसंबर 2022 तक मिलता रहेगा। पहले सितंबर 2022 को ये योजना खत्म हो रही थी। केंद्र के इस फैसले से देश के 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक बार फिर से राहत मिली है। इसके अलावा नई दिल्ली समेत 3 प्रमुख रेलवे स्टेशनों का होगा कायाकल्प। सरकार ने बताया कि 18,000 करोड़ निवेश का प्लान तैयार किया गया है। मोदी कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली के अलावा अहमदाबाद और मुंबई के रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जाएगा। पॉलिटिकल अपडेट्स के सभी दर्शकों का धन्यवाद। ऐसे अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा कोई भी अपडेट आप तक जल्द पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।